आज हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो मेन इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है जो बीटेक फर्स्ट ईयर में अक्सर पूछी जाती हैं, 4 हैं। उसी में से एक पार्ट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्योरम्स बाय किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने 2 थ्योरम्स दी थी जो मैश और लूप के बेस्ड पर सर्किट पर जो अज्ञात वैल्यू होती है अर्थात नॉन डिफाइंड वैल्यूज फाइंड अ वैल्यू अर्थात उनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तरह किरचॉफ्स लॉ है क्या? ऑल क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, मतलब बहुत सारे, ये है क्या? क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क। एक ऐसा सर्किट जिसमें प्रतिरोध भी लगा हो, संधारित्र भी लगा हो और करंट सोर्स भी लगा हो, वोल्टेज सोर्स भी लगा हो, डिफरेंट सोर्स टू मेड ए परिपथ या सर्किट इज मेड बाय लूप। कुल मिला के सीधी बात यही है कि किरचॉफ्स लॉ के जरिए हम कठिन जो एकदम हार्ड सर्किट्स होते हैं हम उसे सॉल्व करते हैं। इसमें इसलिए हम किरचॉफ की एक डिफिनीशन है, किरचॉफ पाथ, किरचॉफ्स के नियमानुसार किसी क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, किसी बंद परिपथ में जो वैद्युत नेटवर्क होता है आर कॉल्ड लूप। उसे क्या कहते हैं? लूप। मतलब किसी बंद परिपथ में जो जिसमें इलेक्ट्रिक नेटवर्क प्रेजेंट हो अर्थात बहुत सारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स इंस्ट्रूमेंट से मिलकर एक जो परिपथ बनाया गया वो इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो जाता है। आर कॉल्ड लूप। उसको जो सॉल्व करते हैं जिसकी हेल्प से उसे लूप कहते हैं। लाइक एज ए सर्किट, अर्थात जैसे एग्जाम्पल तौर पर एक सर्किट ही है। किरचॉफ लॉ इज सॉल्विंग बाय ए सर्किट। किरचॉफ्स के नियमानुसार हम सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? किरचॉफ्स लॉ सॉल्व बाय ए सर्किट, सर्किट को सॉल्व करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द किरचॉफ्स लॉ। एक होता है किरचॉफ्स लॉ, एक होता है जो बेस्ड क्या करता है? किरचॉफ्स लॉ बेस्ड ऑन है करंट। किरचॉफ्स लॉ बेस्ड ऑन ए करंट। किरचॉफ्स लॉ बेस्ड ऑन ए करंट। किरचॉफ्स इस हमने बताया कि किरचॉफ्स लॉ है क्या? किरचॉफ्स लॉ बेस्ड ऑन करंट, जो एक बेस अर्थात मीटिंग जंक्शन करंट इज इमिशन इक्वल टू 0 अर्थात I इक्वल टू 0। ये होता कैसे है? देखो, समान जो पॉजिटिव करंट है जो आ रहे हैं अर्थात उसको हम धनात्मक लेंगे और जो जा रहे हैं अर्थात इनकमिंग करंट पॉजिटिव होता है, आउटगोइंग करंट नेगेटिव होता है। उस सब का इमिशन अर्थात एडिशन जो होगा वो 0 होगा अर्थात इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। समझे? और दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका वर्क बहुत सिंपल है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ वर्क इसमें होता क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमारा ओम्स का नियम आप लोग ने पढ़ा होगा जिसमें अलजेब्रिक सम ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस अर्थात जो धारा और यहाँ पर आप लोग को बताएंगे जो धारा होती है I
और रेजिस्टेंस अर्थात करंट एंड रेजिस्टेंस का इमिशन, करंट और रेजिस्टेंस का इमिशन प्लस, करंट और रेजिस्टेंस का इमिशन प्लस इमिशन बाय ईएमएफ, कौन सा ईएमएफ इक्वल टू 0 होता है। समझ गया। एल्जेब्रिक सम ऑफ ए प्रोडक्ट करंट एंड रेजिस्टेंस इमिशंस एडिशन बाय इमिशन ऑफ ईएमएफ इक्वल टू 0। समझ गए। और इसको हम डिफाइन करके अर्थात अच्छे से पढ़ेंगे, दोनों लॉस को सिद्ध कैसे होता है अर्थात प्रूव भी करेंगे। और इस पर हमने डिफरेंट टाइप्स के हमारे पेपर्स हैं, जिसको यदि आप लोगों को सॉल्व करने की इच्छा हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए इसमें बहुत सारी हमने बताया था डिफरेंट प्रकार की थ्योरम्स होती हैं। इसमें हमारे पास है, आप इसमें केवल न देखिए हमारे पास क्वेश्चंस है, आप सर्किट है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं जब हम बताएं तब, अभी नहीं। इस सर्किट पर हम इसका आंसर भी देख सकते हैं आप लोग, 36 ओम आएगा। ये सब आप किरचॉफ से सॉल्व करिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। क्योंकि बाद में मैं नहीं दिखाऊंगा, मैंने इसके फार्मूले आपको बताए थे इसलिए मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाय बीटेक स्टूडेंट्स। इसमें हम एक, अब देखिए ये सर्किट बहुत आते हैं इस तरह के। देखिए ये सर्किट जो हम आपको एक सर्किट दिखाएंगे, वो सर्किट आप देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट सर्किट है ये। इसका आंसर आपको बता दें कितना आएगा। इसका आंसर आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर मज़ा नहीं आएगी। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट सर्किट है बीटेक छात्रों के लिए। इसमें केवल केवीएल लगाना है। क्वेश्चन आप केवीएल आई हमने बताया ना केवीएल, लेकिन हम हर एक सर्किट हर एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ाएंगे आपको दोनों नियम विस्तारित सहित। देखिए ये हमारा है किरचॉफ्स करंट लॉ, अर्थात हमारा जो फर्स्ट लॉ है हमने उसको प्रूव्ड एंड विस्तृत रूप से किया है। वो है क्या, देखिए इट इज स्टेज एज फॉलो इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क। यह अनुसरण करता है वैद्युत नेटवर्क का। क्या करता है, अनुसरण, अर्थात तुम किसी सर्किट को सॉल्व करोगे, सब नियम कौन सा लगेगा, वैद्युत नियम तो लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने से बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं उन्हीं का, लेकिन इसमें किस टाइप से लगेगा, इसमें इस टाइप लगेगा द एल्जेब्रिक अर्थात बीज गणितीय सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0, अर्थात जो करंट मीटिंग एट ए पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं पता है। खूब सारे नेटवर्कों का जो एक ही जगह पर मिल रहा है वो होता है मीटिंग एट ए पॉइंट, जिसे हम जंक्शन भी कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल तौर पर, मतलब कि जहाँ पर सभी एक साथ मिलेंगे करंट, कहाँ मिलेंगे, किसी एक पॉइंट पर। किसी एक पॉइंट पर जब खूब सारे करंट मिले किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत सारे करंट मिलेंगे आपको। देखिए बहुत सारे जब पॉइंट मिल गए आपको वो एक ही पॉइंट पर, उस पर जो आउटगोइंग करंट होगा, अर्थात कि उस आउटगोइंग करंट को हम पॉजिटिव करंट होते हैं जिसे धन के चिन्ह के साथ लेते हैं, और जो इनकमिंग करंट होते हैं जो पॉजिटिव करंट होते हैं जिन्हें हम धन के चिन्ह के साथ लेते हैं, और जो आउटगोइंग करंट होते हैं वो निगेटिव करंट होते हैं जिसे हम माइनस सिंबल के साथ लेते हैं, इसे प्लस सिंबल के साथ लेते हैं। हमारे इसमें देखो I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 भी आ रही है, ये कौन से हैं, दिस इज ए इनकमिंग करंट। कौन से करंट, इनकमिंग करंट। कौन से सिंबल साथ लेंगे, पॉजिटिव, एंड दिस इज
आउटगोइंग करंट बाई निगेटिव सिंबल्स। क्या? निगेटिव सिंबल्स साथ लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? थ्योरी भी लिख देंगे, थोड़ी अच्छा ही लगता है। कंसीडर, पेपर में आ जाएगा, लड़के जाएंगे, बता दिया है, थ्योरी नहीं बताई आपने। कंसीडर द केस, इसे जो मिल रहा है जहाँ पर वो ए पॉइंट मान लो। कंसीडर ए केस ऑफ फ्यू पॉइंट consider a few points A meeting junction added in incoming current and outgoing current, emission is equal to 0। अर्थात इसने बहुत बड़ी बात बोल दी, आप लोगों को लग रहा होगा। अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3 ये है कौन से? इनकमिंग करंट है। और आउटगोइंग करंट को कैसे लेते हैं? माइनस से। I4 I5 एंड I6 = 0। अर्थात सिद्ध हो गया इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आई इमिशन I इक्वल टू 0। अर्थात यही हमारा करंट लॉ है जो हमने प्रूव कर दिया है। कुछ नहीं है, हम आपको सीधा सीधा फंडा बताते हैं। देखो, जो एक दिशा में है, मतलब जो एक ही दिशा में आ रहे हैं जितने भी करंट, उनको पॉजिटिव ले लेना है। और जो जा रहे हैं एक ही पॉइंट से, उन्हें निगेटिव ले लेना है। और सबको निगेटिव वाले एक साइड और पॉजिटिव वाले एक साइड प्लस चिन्ह में लिख लेना है बस। एक पर्टिकुलर पॉइंट ए ले लो, इसका जो इमिशन होगा अर्थात I 0 = 1। और सेम कंडीशन फॉलो होती है। और दूसरे वाले में उसमें अंतर क्या है? उसमें हमने पिछले वाले में बताया था। क्या बताया था? हमारा जो किरचॉफ किसका? किरचॉफ का। समझ गए? उसका वर्क क्या सेम है। जब हमारे देखो बहुत सारे हमारे जब परिपथ मिल रहे हैं, उसमें धारा बह रही है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ए पर, इसमें कोई प्रतिरोध भी होगा, कोई ईएमएफ होगा, था बैटरी वगैरह भी कुछ होगी। मतलब कि एक सर्किट को जब सॉल्व करते हैं उसमें देखो जितने भी अनुसरण कर रहे हैं वैद्युत का, इसमें आपने पहले पढ़ा होगा कि इट स्टेट एज फॉलो इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क। पिछले वाले में हमने लिखाया था फॉलो कर रहे हैं द जो अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए करंट एंड रेजिस्टेंस, जो दोनों का है, अर्थात सम ऑफ प्रोडक्ट इसका अलजेब्रिक का करंट एंड रेजिस्टेंस एडिशंस एडेड बाय इमिशन ऑफ ईएमएफ
EMF पॉइंटिंग जंक्शन इक्वल टू 0, अर्थात दोनों को पहले प्रोडक्ट निकालेंगे ओम्स के नियमानुसार बाई EMF को ऐड करते हुए, दोनों के इमिशन के साथ जितने भी जुड़े हो सबको एडिट करना है बाई उसका EMF और बाई करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट के साथ। अर्थात पहले हम इसका इमिशन I का ज्ञात करेंगे। सर्किट सॉल्व करने की स्टेप्स सॉल्व बाय ए सर्किट। सर्किट को जब सॉल्व करेंगे कैसे, कुल मिला के ये है सर्किट हमारा दिया है। फर्स्ट स्टेप मेडेड बाय सर्किट एंड सो द currents and voltage डायरेक्शन। ये हम जैसे ही शो करेंगे, समझ गए, जैसे ही हम शो करेंगे। सेकंड स्टेप आती क्या है, हम उसका याद क्या करें, आई इमिशन इक्वल टू 0। फिर उसके बाद तीसरे से हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमें आई प्रोडक्ट करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का इमिशन ऐड करते हैं, जैसे EMF से EMF इक्वल टू 0। ये सॉल्व करेंगे एंड इक्वेशंस फोर्थ स्टेप में मेड इन इक्वेशन मेडेड बाय इक्वेशन। जब इक्वेशन बन जाएगी, जब इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व करेंगे, सॉल्व एंड फाइंड द आंसर। देखो ये कुछ स्टेप्स होती हैं, यदि हमने इस स्टेप से काम किया तो हमें कोई भी कहता है सर्किट हमें सॉल्व करना नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ किरचॉफ के नियमानुसार आपको सर्किट सॉल्व करना आएगा। हम धीरे धीरे अब किरचॉफ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपके साथ नोडल एनालिसिस। बीटेक का दूसरा इम्पोर्टेंट है आपका नोडल एनालिसिस। हम आपको अब दिखाते हैं हमने जितना भी कराया। हमारी राइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम्स है। देखिए हमने किरचॉफ लॉ किया, किरचॉफ लॉ हमने बच्चों को इतना कुछ पढ़ाया।